उसके बाद ये जो मार्को रूबियो थे, आज ये मोदी से भी मिले। ये मोदी से भी मिले, और चूंकि मार्को रूबियो को थोड़ा प्रो इंडिया माना जाता है, तो ये मोदी से मिले। और अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है, जितना ट्रंप ने डैमेज कर दिया है उसको कोई तरह मार्को रूबियो ठीक कर रहे हैं। लेकिन मोदी से मिलने से पहले वो गए कहाँ? वो सबसे पहले पधारे कलकत्ता। कोलकाता में वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो कि मदर टेरेसा का अड्डा है, आप जानते हैं, वहां पे पहुंचे। अच्छा, मदर टेरेसा के बारे में भी बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ सुना जा चुका है। आप इस तरह समझें कि मदर टेरेसा अल्बानिया से आती हैं। अब ये अल्बानिया में पहले एक ईसाई मुल्क हुआ करता था, फिर ऑटोमन एम्पायर ने उस पर कब्जा किया 14वीं-15वीं शताब्दी में, और उसके बाद अल्बानियंस को एकदम रगड़ के रख दिया, और सब धुआंधार इस्लाम कन्वर्ट किया लोगों को। बाद में ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वहां पे एनवर करके एक डिक्टेटर आ गए, और वो काफी समय रहे साहब, करीब 40-42 साल रहे वो। और लेकिन वो बड़े एथिस्ट थे, वो नास्तिक थे। और उन्हीं के चलते 1967 के आसपास, मुझे अगर ठीक याद है, अल्बानिया को दुनिया का पहला नास्तिक देश घोषित कर दिया गया। तो मदर टेरेसा यहीं से आती है, यहाँ से आयरलैंड गई, और 1929 यानी 1929 में दार्जिलिंग पहुंचे, और दार्जिलिंग से कलकत्ता। तो जब मदर टेरेसा वहां से गई, तो पिताजी तो इनके पहले भी इनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी माँ और बहन वहां बची थी, इसको देखें। लेकिन ये जो एनवर करके जो डिक्टेटर था, एथिस्ट डिक्टेटर, इसने मदर टेरेसा को पलट के जिंदगी में अल्बानिया नहीं आने दिया। एक बार अपनी माँ और बहन से नहीं मिलने दिया, माँ और बहन को बाहर नहीं जाने दिया, और मदर टेरेसा को अंदर नहीं आने दिया। वो एक बात कहता था, वो कहते थे कि वेटिकन की एजेंट है, और बहुत डेंजरस एजेंट है। ये कहते थे कि रोम की, पोप की, वेटिकन की बड़ी डेंजरस एजेंट है मदर टेरेसा। इसलिए उसने मदर टेरेसा को अल्बानिया, जबकि अमेरिका, यूरोप, सारे देश अल्बानिया से अपील करते रहे, अरे भाई एक बार माँ बेटी को मिल लेने दो, बहन बहन को मिल लेने दो। मदर टेरेसा बहुत रोई, बहुत आंसू बहाए, लेकिन टेरेसा को उसने अल्बानिया नहीं आने दिया, और माँ बहन को बाहर नहीं निकलने दिया। और उसी के राज्य में उनकी माँ और बहन दोनों की मृत्यु हो गई। और एक बार जो इन्होंने छोड़ा था अल्बानिया, तो पलट के अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाए। बहरहाल, ये तो इनकी शुरुआत है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने 1929 में और 1950 में इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक पूरा बना डाला। बहुत फंडिंग साहब, बड़ी फंडिंग, बड़ा विदेश से पैसा। देखिए, जानना एक कुछ चीजें बहुत जरूरी है। एक लेखक है क्रिस्टोफर हिचन्स, उन्होंने बड़ी जबरदस्त किताब इन पे दशकों रिसर्च करके किताब लिखी है। और अब देखें, द मिशनरी पोजीशन, ये एक तरह से व्यंग भी है कि द मिशनरी पोजीशन नॉर्मली सेक्सुअल पोज के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक शब्द, तो इन्होंने एक डबल मीनिंग इसका नाम रखा है। तो उसमें उन्होंने इस बात को साबित किया है कि ये सेंट वेंट नहीं थी, शी वॉज अ मॉन्स्टर। मतलब वो आप इनको सेंट वेंट ना समझें। और उनका कहना था कि अच्छा देखें, सारा खेल किस बात का था, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, और उससे कन्वर्जन्स हो रहे थे, धुआंधार कन्वर्जन्स हो रहे थे। ये सारी बातें उन्होंने बड़े डिटेल में लिखी, बहुत अच्छे से लिखी। बताया आपको, मदर टेरेसा, लोग मरते रहते थे, उनको एक पैरासिटामोल नहीं देते। अगर आपको बुखार आया तो आपको क्रोसिन नहीं मिलेगी, पैरासिटामोल नहीं मिलेगी। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको डिस्प्रिन नहीं देंगे। वो एक दूसरी बात कहती थी, उनका कहना था सफर करो, दर्द उठाओ। और ये बात की धज्जियां हमारी, चाहते क्यों कहा था वो भी आता हूं। तो ये बंदा कहता था, अच्छा इन्होंने नहीं, बहुत लोगों ने लिखा। क्रिस्टोफर हिचन्स कहता था कि मदर टेरेसा गरीबों की दोस्त नहीं है, गरीबी की दोस्त है। मदर टेरेसा वॉज नॉट अ फ्रेंड ऑफ द पुअर, शी वॉज अ फ्रेंड ऑफ पॉवर्टी। शी सेड दैट सफरिंग वॉज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। वो कहती थी कि तड़पना, दर्द में चिल्लाना, ये सब ईश्वर की दया है, जो आपको इतना दर्द है, आप इतना चिल्ला रहे हैं। और उन्होंने महिलाओं का हमेशा विरोध किया कि महिलाओं को आगे ना बढ़ने। जैसे वो कहती थी, क्या कहती थी मदर टेरेसा, वो कहती थी कि महिलाओं को डाइवोर्स का हक नहीं होना चाहिए, महिलाओं को परिवार नियोजन का हक नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं इस्तेमाल कर सकते, बच्चे पैदा करते रहो, क्योंकि वो तो ईसाई इस्लाम और इसमें ईसाइयत में बच्चे पैदा करने के लिए
इनकरेज किया जाता है। जमाने तक देखिए आप, पोप साहब और वेटिकन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का और अबॉर्शन का विरोध करते हैं, तो अबॉर्शन को महिलाओं को नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का नहीं, परिवार नियोजन का नहीं, डाइवोर्स का नहीं, किसी चीज का हक नहीं। और ये भी कहती है कि महिलाओं का रोल समाज में और परिवार में सिर्फ सेवा करने का है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये सब इनकी अपने विचार थे। रही बात सफरिंग की, तो ये सफरिंग ही नहीं होता था। वो जब लोग तड़पते थे, जब उनको बुखार आता था, तो गीले तौलिए से, अच्छा ये बात केवल ऐसा नहीं है कि क्रिस्टोफर नहीं लिखी, सबने लिखी बहुत डिटेल में, गीले तौलिए से उनके माथे पे ऐसे रखा जाता था और उसको जो कन्वर्जन के दौरान जो एक होली वाटर इस्तेमाल होता है उसकी तरह इस्तेमाल कर लिया जाता था और धीमे से उसका नाम बदल दिया जाता था। उससे उसको बाकायदा कहा जाता है, यू आर गेटिंग अ टिकट टू हेवन, तुम जन्नत का तुमको टिकट दिला रहे हैं तुमको कन्वर्ट करके। आदमी बेहोश है, उसे पता नहीं, बिना उससे पूछे तुमने उसका कन्वर्जन कर दिया। ये सब ड्रामा इनके चलते रहते थे और इसी को दिखा के और पैसे आते रहते थे। रही बात दर्द की, अब ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आप पहले मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर बताने का प्रयास करता हूं कि ईसाइयत में इतना दर्द पे क्यों, ईसाइयत नहीं इस्लाम में आप देखिए इतना ज्यादा। मैं एक दा विंची कोड जो लिखी थी इन्होंने, डैन ब्राउन ने, उसमें इन चीजों की इन्होंने धज्जियां उड़ाई थी, बहुत डिटेल में बताया था। आई स्टिल रिमेंबर, एक बिशप साहब ने आके वो दा विंची कोड नॉवेल मुझसे ली थी। उन्होंने कहा था कि हमको तो पोप साहब ने मना की किसी को खरीदना नहीं, तो हम खरीदेंगे नहीं, आप हमको दे दिए, हम पढ़ें लिखा क्या है। तो दा विंची कोड में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। अच्छा, उसमें उन्होंने ओपस डाई करके एक क्रिश्चियन ईसाई संगठन के बारे में भी लिखा है। ये ईसाइयों का वो सेक्ट है जो अपने पैर में एक लोहे की चेन बांध कर रखता है, जिसको सिलिस कहते हैं, और जो अपने आप को, अच्छा ये सब अब ऑनलाइन बिक रहे हैं, आप जाके अमेजन पे खरीद सकते हैं, आप सिलिस खरीद सकते हैं, आप विप यानी कोड़ा खरीद सकते हैं, ये ऑनलाइन बिक रहे हैं, ईसाई लोग इनको खरीद रहे हैं। देखिए आपको दिखाता हूं, ये लोहे की चेन और कोड़ा आपको ऑनलाइन मिलता है। और ये इसको पहना कैसे जाता है, मैं आपको एक मूर्ति दिखाता हूँ, मेरी मैगडलेन की। मेरी मैगडलेन के बारे में माना जाता है, एक में हटाएं इसको, मेरी मैगडलेन के बारे में माना जाता है कि साहब ये जीसस क्राइस्ट को एक मिली थी, अब उसमें उसको बना दिया कि साहब वो वेश्या थी और उनको अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगती थी, इसलिए उन्होंने वो चेन पहनी थी। देखिए मैं अब ये मूर्ति देखें आप, इसमें आपको मेरी मैगडलेन एक पूरे पैर में चेन पहने नजर आएंगी, आप इसका क्लोजअप देखें। तो ये इससे अपने को टॉर्चर किया जाता है, बल्कि इसमें कांटे भी होते हैं, आपके पैर में खून आता रहता है, फिर इससे भी दिल नहीं भरता तो आप अपने आप को कोड़े से मारते हैं। ये कोड़े भी बिकते हैं, बड़े बड़े कोड़े बिकते हैं, और कोड़ों में भी देखिए ऐसे आगे नुकीला वो लगा रहता है कि आप लहूलुहान हो जाते हैं। ये कोड़ों से मारने का इनका कल्चर देख के आपको मुहर्रम याद आता होगा, मुहर्रम में भी ऐसे ही होता है। मुहर्रम में भी देखिए ऐसे ही करके अपने आप को मारते हैं। अच्छा, मुहर्रम में इसलिए मारते हैं कि साहब वो करबला में इमाम हुसैन का जो कत्ल हुआ था, तो उनके दर्द को याद करके अपने को कोड़े मारते हैं। ईसाई अपने को क्यों कोड़े मारते हैं और क्यों ये चेन पहनते हैं साहब, तो इनके ये पेनेंस है। पेनेंस यानी एक पश्चाताप है। पश्चाताप किस बात का पश्चाताप? दी ओरिजिनल सिन। ये मैंने पहले भी आपको 2 बार बताया। ओरिजिनल सिन क्या था, वो अपना साहब स्वर्ग में वो खुदा ने, गॉड ने कहा था कि इस पेड़ से वो मत खाना, एप्पल मत खाना, और एडम और ईव ने खा लिया था और उसके बाद उनको निकाल दिया गया था ईडन से। आपको मालूम वो पेड़ था किस चीज का? उस पेड़, जिस पेड़ का फल खाने के लिए खुदा ने एडम और ईव को मना किया था, वो पेड़ किस चीज का था? दैट वाज द ट्री ऑफ नॉलेज। वो ज्ञान का पेड़ था। यानी आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि खुदा, गॉड, एडम और ईव को मना करता था, खबरदार ज्ञान नहीं लेना, ज्ञान लोगे तो तुमको निकाल देंगे यहाँ से। और उन्होंने जैसे ज्ञान लिया, जानकारी ली, इट वाज ट्री ऑफ नॉलेज, तो उनको लात मार के बाहर कर दिया गया। तो ये ओरिजिनल सिन माना गया। उसके लिए आज तक आप पश्चाताप कर रहे हैं, अपने को तड़पा रहे हैं। और प्लस जीसस क्राइस्ट ने सलीब पे, क्रॉस पे जो यातनाएं सही, उन यातनाओं को जैसे इमाम हुसैन को याद करते हैं, इस तरह ये जीसस क्राइस्ट को याद करके वो, तो इनका जीसस क्राइस्ट को याद करके वो अपने आप को टॉर्चर करते हैं। और फाइनली वही ओरिजिनल सिन, पहला पाप। और वो पाप क्या था कि आपने ज्ञान के पेड़ से एक फल खा लिया। इस सोचिए ये पाप है। और इसके लिए माना जाता है कि पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानव जाति को तड़पना चाहिए,
तड़पना चाहिए और उस पहले पाप के लिए पश्चाताप करना चाहिए, पेनेंस करना चाहिए। अच्छा, तो ये आप देख, अच्छा इस्लाम में भी देख लीजिए, दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ है आखिरत में है, आखिरत यानी कयामत के बाद। तो इसीलिए अक्सर बताते हैं दुनिया कुछ नहीं, दुनिया के ऊपर नजर ही नहीं डालो, जो कुछ सोचो क़यामत के बाद सोचो। दुनिया कोई बताने की नहीं कि भाई दुनिया भी इंजॉय कर लो। जब इन दोनों से आप सनातन को हट के देखते हैं तो आपको सनातन में समझ में आता है कि सनातन हमारा जो व्यवस्था है, हम इनके यहाँ जो ईश्वर शुरू करता है ओरिजिनल सिन से, पाप से शुरू हुई है दुनिया। ये जितने अब्राहमिक कल्ट हैं, इस्लाम और ये क्रिश्चियनिटी और ये ज्यूज, ये तो ये तीनों कहते हैं कि पाप से दुनिया शुरू हुई है, पाप से, एडम और ईव के। और हम क्या कहते हैं, सनातन क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना कॉस्मिक डांस, लौकिक नृत्य किया और वो उससे दुनिया शुरू हुई, जिसको हम आनंद तांडव भी कहते हैं। इसको मतलब तांडव दो तरह का है ना, रुद्र तांडव जिससे प्रलय होती है, और ये आनंद तांडव जो कि प्रकृति की का सृजन करता है, प्रकृति को जिसने पैदा किया। तो शिव जी के दो तांडव, आनंद तांडव, रुद्र तांडव, कई भी और भी कई तांडव हैं। आनंद तांडव से प्रकृति की रचना होती है, रुद्र तांडव से प्रलय आती है। तो ये एक फिलॉसफी, सब खुश होके, डांस करके, नृत्य करके, लौकिक नृत्य करके, आनंद तांडव, आनंद में भगवती ने, शिव शक्ति ने इस दुनिया की रचना, इस सृष्टि की रचना की। ये किसी पाप से नहीं हुई है ये रचना, ये किसी गुनाह से नहीं हुई है ये रचना। बल्कि देखिए जो स्विट्जरलैंड जेनेवा में जो सर्न था, अगर सर्न उसको इसलिए कहते हैं, उसका नाम तो है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, पर चूंकि फ्रेंच में है तो उसका नाम सर्न हो गया। तो उन्होंने जो ये लार्ज ये एक कोलाइडर वहां बनाया था, बहुत बड़ा सा, तो उससे वो पता कर रहे थे कि विश्व की शुरुआत कैसे हुई, सृष्टि की रचना कैसे हुई। और उसमें उन्होंने सामने क्या लगाया था? नटराज की मूर्ति। आज भी लगी, लगाया क्या था, आज भी लगी हुई है। तो नटराज की मूर्ति लगा के उन्होंने कहा था कि देखिए ये नटराज हैं, इन्होंने सृष्टि की शुरुआत की थी आनंद तांडव से। तो ये बेसिकली आप समझे, सनातन और बाकी तीनों जो अब्राहमिक कल्ट हैं, जो पीपल ऑफ द बुक है, रिलीजन ऑफ द बुक है, वो जो बाकी तीन कल्ट हैं, इसीलिए मैं कहता हूं। और ये अच्छा एक चीज और देखें, बेसिकली ये तीनों कल्ट पैदा तो रेगिस्तान में हुए ना, तीनों ही कल्ट रेगिस्तान में पैदा हुए जहां पानी तक नहीं था। और सनातन पैदा होता है एकदम हिंदुस्तान में, मतलब हिमालय से लेके हिंद महासागर, नदियां, पहाड़, पर्वत, पठार, प्रकृति के बीच में लहलहाता हुआ। तो जाहिर सी बात है वो आनंद तांडव से निकलता है। और बाकी सारे कल्ट जितने ये अब्राहमिक कल्ट्स हैं, ये पाप से सृष्टि को पैदा हुआ बताते हैं।